ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाएं और इसका कृपा करके नाम भी बताएं। यशस्वी भगवान मधुसूदन ने उत्तर दिया, हे राजा, अब शांति से मैं तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग की शुरुआत में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिस पर महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। यद्यपि वह गुणवान था, फिर भी वह संतानहीन था। वह हमेशा चिंता में रहता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसका शासन दुखों से भरा हुआ है। संतान के बिना व्यक्ति न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख पा सकता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ गए। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी परेशानी बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया है। मैंने अपनी प्रजा से अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा नहीं किया है। न देवताओं न ब्राह्मणों का धन छीना, न किसी की विरासत छीनी। मैंने अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पाला है और अन्याय करने वालों को दंड दिया है, मानो वो मेरे अपने परिजन हो। मेरे मन में कभी किसी के प्रति घृणा या द्वेष नहीं रहा। मैंने सभी के साथ एक समान व्यवहार किया है। धर्मपूर्वक राज्य करने पर भी इस समय मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं अपनी पीड़ा के पीछे का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। सलाह की तलाश है। राजा महिजीत के मंत्री और सलाहकार एक जंगल में चले गए। वहाँ उनका सामना महान ऋषि मुनियों और ज्ञानियों से हुआ। उनमें आदरणीय ऋषि लोमश भी थे, जो सदाचार और शास्त्रों में पारंगत थे। सभा ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। वे कहने लगे, हे ऋषि, हम भाग्यशाली हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। कृपा हमें हमारी दुर्दशा के बारे में बताइए। ऋषि लोमशा ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, आपकी विनम्रता और सदाचार पूर्ण आचरण ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब मुझे अपनी यात्रा का कारण बताइए। मैं निश्चित रूप से अपनी क्षमता के अनुसार समाधान पेश करूंगा, क्योंकि हमारे शरीर दूसरों की सेवा के लिए ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि के यह वचन सुनकर वे लोग इस आश्वासन के साथ मुस्कुराए कि समाधान ढूंढ लिया जाएगा। उन्होंने जवाब दिया, हम अपनी दुविधा को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हम राजा महिजीत की प्रजा हैं, जिन्हें संतान पैदा करने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत पीड़ा है, और यह हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम उनका दुख दूर करने में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। उनकी संतानहीनता का कारण हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपसे मिलने के बाद से हमें विश्वास है कि हमारी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। कृपया करके हमारे राजा को पुत्र प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें और उसका उपाय भी हमें बताएं। उनकी बातें सुनने के बाद ऋषि लोमशा ने राजा के पिछले जन्मों पर विचार करते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तब उन्होंने बताया, ब्राह्मणों, पिछले जन्म में यह राजा अत्यंत दरिद्र था और घृणित कार्यों में लगा हुआ था। वह गांव-गांव घूमता और हानि पहुंचाता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एक विशेष द्वादशी के दिन वह एक जलाशय में पानी पीने गया। वह भूखा था, क्योंकि पिछले दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय एक प्यासी और गर्भवती गाय भी पानी की तलाश में थी। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को दूर धकेल दिया। उसके क्रूर कृत्य के कारण एक बछड़ा अपनी माँ से अलग हो गया, और यही पाप उसके वर्तमान कष्टों का कारण है। चूँकि उसने अनजाने में ही सही एकादशी के दिन व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसका शाही परिवार में जन्म हुआ और वह राजा बना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसके पिछले जीवन के पापों से मुक्ति के उपाय के रूप में काम करेगा। यदि तुम सब यह व्रत करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य राजा को दे दो, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी।
लोमश ऋषि के शब्दों से प्रेरित होकर मंत्रियों और पूरी जनता ने उनके निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया। अनुष्ठान के बाद उन्होंने राजा महिजीत को अपने व्रत का पुण्य प्रदान किया। परिणाम स्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक तेजस्वी और गुणी पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। जो लोग एक अनमोल रतन जैसे पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें पूरे विधि विधान के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसके पालन से इस लोक में सुख और स्वर्ग मिलता है। धन्यवाद भक्तों।